बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 10 की तरफ आ चुके हैं। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्टली ये टॉपिक्स आपने थॉरली अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ रखे होते हैं, स्पेशली इन योर 9th क्लास। व्हाट इज़ मोल? आज मैं इसको ब्रीफली डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि मोल को मोल क्यों कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखें कि 1896 में विलहेल्म ऑस्टवर्ल्ड एक साइंटिस्ट था, उसने लैटिन का एक वर्ड मोल, जिसको लैटिन में जिसके मीनिंग बनते थे हीप या पाइल भी कह सकते हैं आप, या स्टैक कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का एक जगह पे इकट्ठा होना। हम केमिस्ट्री में इस मोल को सीक्रेट यूनिट भी कहते हैं। ये इंशाल्लाह मैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जाके ये आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसको सीक्रेट यूनिट हम क्यों कहते हैं, और फिर मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर मोल डे के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम दो तरीके से मोल को एक्सप्रेस करते हैं, उसको दो तरीके से हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम इसको डिनोट किससे करते हैं। तो आप याद रखें कि मोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल n and it is abbreviated as MOL. So this is denoted and this is the abbreviation. अब मैं चलता हूँ इसकी डेफिनेशंस की तरफ। डेफिनेशंस को मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं उनमें से जो उसके पॉइंट्स हैं उसको फिर एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, जिसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यहां पे हमने देखना है चार किस्म की मैसेज को हम डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन सी मैसेज हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। व्हेन दी, अब मैं इनको अलग-अलग लिखता हूं ताकि आपको ये याद करना आसान हो। व्हेन दी एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट सेकेंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, third, formula mass of ionic compound, and finally the ionic mass of ionic species कह लें। When these are expressed in grams, then this is called 1 mole of a substance. यहाँ पे आप देखें मैंने मैसेज के हवाले से चार चीज़ों को डिस्कस किया। नंबर 1, atomic mass of an element, second, molecular mass of a substance, formula mass of ionic compound and ionic mass of ionic species। जब इन सारी मैसेस को हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मोल। क्लियर? मैं इसकी सेकंड डेफिनेशन भी यहां पे लिखता चलूं
ताकि उसको भी हम बाद में जब डिस्कस करें तो मैं इंशाल्लाह वापस फिर एंड पे इसी पॉइंट पे आऊँगा। तो सेकंड हम उसकी ले लेते हैं अमाउंट के हवाले से। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट अब अमाउंट में जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि मोल में हमारे पास क्या हो सकते हैं उसकी अमाउंट, वो हम देखेंगे। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अब यहां पे सब्सटेंस में आपके पास कोई भी हो सकता है, विच कंटेन एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब उसमें पार्टिकल आपके पास एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट हो सकते हैं, जिनको हम उसकी जो अमाउंट होगी वो सब्सटेंस की किस में हो, एवोगैड्रोज नंबर अगर उसकी अमाउंट हो तो हम उसको क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। सो दीज आर द टू डेफिनेशंस फॉर मोल। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करता हूं। यहां पे आप देखें तो हम देखते हैं किसी भी एलिमेंट के छोटा जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। सब्सटेंस हमारे पास जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो फॉर्मूला यूनिट्स से मिलके बनते हैं, और जो आयनिक स्पीशीज होते हैं वो आइंस बेसिकली होते हैं। तो उसमें हम उनकी जब मैसेस को ग्राम्स में देखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अब मैं आपको इन एटम्स की एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एटम, अगर मैं बात करूं तो एटम मेरे पास किसी भी एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल उसकी मास है, अगर मैं कार्बन की बात करूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, then this is called 1 mole of carbon. So now this atom is called gram atom because मैं अब उस किस में ले रहा था, उसकी मास को ग्राम्स में ले रहा था। So now this is called gram atom, या आप इसी चीज को क्या बोलते हैं, मोल। इसी तरह अगर हाइड्रोजन का आप लेंगे तो 1.008 ग्राम्स। मैं जस्ट एक एक एग्जांपल उसमें कोड कर रहा हूं। सेकंड हम देख लेते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल ले लें वाटर की, तो वाटर का मास कितना होता है, 18। सो 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 1 मोल ऑफ वाटर। अब जो उसकी मास थी जब हमने ग्राम में ली, दिस इज कॉल्ड 1 मोल। नाउ दिस इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल, एंड दिस ग्राम मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड मोल। थर्ड मैं ले लेता हूं, हमारे पास क्या हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड जो हमारे पास होता है उसमें हम क्या देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप NaCl की बात करें तो उसमें सोडियम का 23 होता है और Cl का 35 होता है। तो हमारे पास 58.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो जब हमने इस फॉर्मूला यूनिट जो आयनिक कंपाउंड का था उसकी जब हमने क्या ली, मास को ग्राम में ली, तो दिस इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। हम यहां पे इसको ग्राम फॉर्मूला मास। सो ये पॉइंट आप लोगों ने क्लियर रखना है क्योंकि ये हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं होता, इस वजह से हम इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। तो इस फॉर्मूला यूनिट की
जो आयनिक कंपाउंड का होता है उसकी मास जब ग्राम में होती है तो दिस इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। लास्ट हम देख लेते हैं ग्राम आइंस देख लेते हैं। अगर कोई आइन हो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी कैटाइन या एनाइन की बात कर सकता हूं, मैं अगर हाइड्रोक्सल आइन की बात करूं तो मेरे पास कितनी उसकी मास होगी, 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सल आइन, 16 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, सो दिस इज 17, सो दिस इज आल्सो 1 मोल ऑफ OH। तो ये जब हम इस आइन की मास को ग्राम में लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड ग्राम आइन। तो ये मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको दोबारा उस डेफिनेशन को बताया कि हमारे पास जब भी कोई ग्राम एटम होगा, यानी कि एटम की मास को ग्राम में लेंगे, दिस इज कॉल्ड ग्राम एटम और 1 मोल। इफ सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल की मास अगर आप ग्राम में लेंगे, दिस इज 1 मोल। इसी तरह आयनिक कंपाउंड की मास को जब आप ग्राम्स में लेंगे, दिस इज ग्राम फॉर्मूला मास। और फाइनली जब आप किसी भी आयनिक स्पीशी की मास को भी ग्राम में लेंगे तो दिस इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये चीजें आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब मैं चलता हूं इनके फॉर्मूलाज की तरफ कि हम इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो वो भी सेम इसी तरीके से ही आप लोगों ने करना है कि आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब मैं ग्राम एटम का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो देखें इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। मैं इनके सबके फॉर्मूलाज लिखता हूं। तो ग्राम एटम्स में क्या होगा, अगर आपको गिवन मास ग्राम्स में हो तो आप क्या करेंगे, उसको एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट के साथ क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक mass of an element. So this is number of gram atoms. हम number of gram atoms को कैसे find out कर सकते हैं, तो वो हमने देख लिया कि आपने कोई भी mass element की अगर आपको given हो grams में, आप उसको divide कर लेंगे atomic mass के साथ। Then हम देखते हैं number of gram molecules। तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स में हम अब देखते हैं हमें मास ऑफ मॉलिक्यूल, हम यहां पे सब्सटेंस बल्कि कर लेते हैं, जो हमें गिवन होगी किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये चीजें बड़ी क्लियर सी हैं, आप लोगों ने इनको अपने माइंड में रखना है कि जो मास आपको गिवन होगी ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय दैट वेरी, जो हमारे पास अगर एलिमेंट एटॉमिक मास था तो एलिमेंट की मास हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। तो इसको फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स कह लें आप लोग, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, तो वो किसके इक्वल होगा, इसमें भी हमारे पास मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट जो क्या होगी हमारे पास ग्राम्स में, या आप मास ऑफ आयनिक कंपाउंड भी यहां पे कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट की बजाय आयनिक कंपाउंड लिख लेते हैं, आयनिक सब्सटेंस लिख लेते हैं। तो वो किस में गिवन होगी आपको, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ
आयोनिक कंपाउंड। तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये चीजें इंटरलिंक्ड हैं। सो आपको इन सारी चीजों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो ये चीजें निकालना लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे अब नंबर ऑफ हम देख लेते हैं ग्राम आइंस, तो वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे? उसमें हम क्या करेंगे, जो आपको मास गिवन होती है किसी भी आयनिक स्पीशी की, किस में? ग्राम्स में। सो हम क्या लिखेंगे? mass of ionic species in grams divided by formula mass of ionic species। तो उसका जो फॉर्मूला मैस होगा आयनिक स्पीशी का, उसको हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ ग्राम आइंस। सो दीज आर द 4 वर्ड्स कॉन्सेप्ट्स अबाउट द मोल। अब हम इन सारी चीज़ों को क्या कह रहे हैं, ये मैंने एग्जांपल्स भी इसमें आपके साथ डिस्कस कर ली, तो आप देख सकते हैं उसमें एलिमेंट कोई भी होगा, उसकी मैस जब ग्राम में होगी, तो ये चीज़ें आप लोगों ने। तो फाइनली हम कहाँ पहुँचे? इस मोल के फॉर्मूला की तरफ हम पहुँचे। तो वो हमारे पास फॉर्मूला ऑफ मोल क्या बनना चाहिए? तो चूंकि मैं इन सारी चीजों को, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को भी मोल कहता हूं, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स को भी मोल कहता हूं, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स को भी मैं मोल कहता हूं, नंबर ऑफ ग्राम आइंस भी क्या है मेरे पास? दीज आर मोल। तो मेरे पास ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोल इज इक्वल टू mass of substance divided by, अब मैं यहां पे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस लिख सकता हूं, फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड लिख सकता हूं। तो मेरे पास जो भी चीज होगी मैं यहां पे लिख सकता हूं, बट कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड मोल। सो हम यहां पे क्या लिखते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे विद मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। जो भी हमारे पास सब्सटेंस होगा उसका जो मोलर मास होगा, ये ऊपर आपको ग्राम में गिवन था, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अब चूंकि मैंने बोला था आपको मोल इज रिप्रेजेंटेड विद, डिनोटेड विद एन, मास स्मॉल m, मोलर मास विद कैपिटल M। सो n इज इक्वल टू m ओवर कैपिटल M। और आप लोग ये याद रखें कि ये ऐसा यूनिट होता है फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी, चूंकि मैंने यहाँ पे एक अमाउंट की बात की है, सो हम अमाउंट यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा? जो मोल हमारे पास है वो सिंपली MOL, जैसे मैंने कहा एब्रीविएशन में आप लिख सकते हैं, तो मैं उसको फाइंड आउट भी करना आपको सिखा देता हूं। चूंकि हमारे पास मास का यूनिट क्या है? वो ग्राम है, और मोलर मास का क्या है? ग्राम पर मोल। तो यहां से ग्राम कैंसिल एंड द यूनिट ऑफ मोल इज MOL। सो मोलर मास का यूनिट, और मास तो चूंकि हम ग्राम्स में ले रहे थे, सो इस वजह से हम उस चीज को यूं डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा मोल के बारे में कॉन्सेप्ट। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट, जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन थी, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहां पे एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास आपने देखना है वो कितने होते हैं, उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। उसका मैं आपको एक मेथड भी बताता हूँ और इन्फॉर्मेशन भी आपसे एक शेयर करता हूँ, जो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मोल डे के हवाले से। अब जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे बोला कि मोल इज़ द सीक्रेट यूनिट। आप देखें, जैसे हम इसको समझने का आसान तरीका ये है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स्ड हैं, जिनको हम बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहते हैं पेयर ऑफ शूज,
तो उसका बड़ा आसान सा मतलब है कि 2 जूतों की बात हो रही है। 2 पेयर्स की बात करेंगे तो हमारे पास 2 पेयर, 2 जोड़े, यानी कि 4 जूते। अगर मैं 1 डजन की बात करता हूं, 1 दर्जन, तो आपको आसानी से पता है कि 1 दर्जन में हमेशा 12 होते हैं। सो दिस इज द वैल्यू फॉर डिटरमिनिंग द सब्सटेंस। इसी तरह जब हम मोल की बात करेंगे तो याद रखें कि 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर जो हमारे पास है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? वो है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जब भी हम किसी मोल की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप ग्राम एटम की बात करेंगे तो वो क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहां पे कह दूं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल कोड की थी सोडियम के केस में, तो हम क्या कहेंगे? 23 ग्राम ऑफ सोडियम, वो किसकी इक्वल होगा? डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। तो अब 1 मोल ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? तो आप यहां पे क्या कहेंगे? 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट एटम। अब मैं चलता हूं किसी मॉलिक्यूल के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको वाटर की एग्जांपल कोड की थी, यहां कुछ और कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल है, तो हम लिख लेते हैं 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्लियर कर लिया करें। ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 एंड 12 44। ओके, सो 42 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसकी इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? वेरी गुड, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास अगर हम कोई भी आयनिक कंपाउंड की बात कर लें, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, तो उसके हमारे पास क्या होता है? 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? तो ये अब किसकी इक्वल हो जाएगा? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं? जी, एवोगाड्रोस नंबर। तो जब भी आप किसी चीज को मोल बोलते हैं तो उसमें जो अमाउंट होती है वो हमेशा 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स में वो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, फॉर्मूला यूनिट्स होंगे, या आयनिक स्पीशीज कोई भी हो सकते हैं। सो दिस इज अबाउट एवोगाड्रोस नंबर। अब मैंने आपको लास्ट में बोला था कि मैं लेक्चर के एंड पे आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा अबाउट द मोल डे। जो केमिस्ट हैं वो 23 अक्टूबर, अमेरिकन लैंग्वेज में हम डेट को किस तरह से लिखते हैं? 10/23। दिस इज 10 मंथ विच इज अक्टूबर एंड 23 इज डेट। तो हम केमिस्ट क्या करते हैं? 23 अक्टूबर को
मोल डे मनाया जाता है? बिकॉज ऑफ 10⁻23, 10/23, 23 अक्टूबर। और उसमें टाइमिंग क्या होती है? 6 AM से 6 PM टाइमिंग तक इस डे को मनाया जाता है। अनऑफिशियली इसको हम मनाते हैं। सो दिस इज अबाउट द मोल डे। अब मैं एवोगाड्रोस नंबर को फाइंड आउट करने का आपको मेथड भी बता देता हूं। हमने सिंपली क्या करना है, अब यहां पे आपने देखा था नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स की बात हुई थी। अब हम यहां पे क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने क्या करना होगा, उसमें आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई मोल विद द एवोगाड्रो नंबर। तो मैं सिंपली उसका एक फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे हमने यहां पे मोल का फॉर्मूला लिखा, उसी तरह हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने का मेथड देख लेते हैं। सो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स? तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, अब यहां पे हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या करें, मोल को एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एवोगाड्रो नंबर इज एब्रिवेटेड इज N कैपिटल A कैपिटल, बट आपने उसको राइट बॉटम कॉर्नर पे उसको लिखना है। सो मोल को अगर आप एवोगाड्रो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज द मेथड टू फाइंड ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। या मैं यूं भी लिख सकता हूं, यहां पे मोल की जगह पे आप क्या मेंशन कर सकते हैं, mass of substance divided by molar mass of substance into Avogadro's number. So this is the method to find of the number of particles. अब यहां पे particles कौन से हो सकते हैं, वो particles atoms हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और वो फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे मेंशन करूंगा, तो वो आप यूं देख लें, इसको कैपिटल N से आप लिख लें, into N into Avogadro's number. So this is the method to find out the number of particle. शॉर्ट फॉर्म उसकी मैंने लिख दी। जैसे यहां पे मैंने मोल का लिखा था, मैस ओवर मोलर मैस, तो मैं इस चीज को इस तरह से भी लिख सकता हूं कि मैं मोल की वैल्यू डाल दूं यहां पे। तो मोल मेरे पास क्या है, मोल इज मैस over molar mass into Avogadro's number. So this is also method to find out the, अब ये हमारे पास हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के ये दो फॉर्मूला एक ही है, लेकिन हम उसकी दो फॉर्म्स देख रहे हैं। अगर हमें मोल्स गिवन हो तो हम कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमें मैस गिवन हो तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द फॉर्मूलाज to find out the number of particles and number of moles. So ये चीज़ें आप लोग अपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं। इसके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा उसको डिस्कस करूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।